हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेवाड़ के महाराणा, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेवाड़ महाराणा जयद्रथ सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? जयद्रथ सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। बी, 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। यहाँ पर है परास्त किया। सी, इसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, तीनों सही। जयद्रथ सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। इसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। ये तीनों कथन सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूताला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलती है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जयद्रथ सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयद्रथ सिंह ही हुआ, जिसकी प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की। इसका शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी था। इस प्रकार पहला प्रश्न समाप्त। प्रश्न नंबर 2, राणा हमीर के बारे में कौन सा कथन सही है? सत्य है। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की स्थापना की। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक तथा विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। उपरोक्त में सही कथन चुने। केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही। ऑप्शन 3 तीनों सही, ऑप्शन 4 तीनों गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों सही। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। राणा हमीर 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। इनको मेवाड़ का उद्धारक तथा विषम घाटी का पंचानन कहा जाता है। इन्होंने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 समाप्त। राणा हमीर का शासनकाल 1326 ईस्वी से 1364। प्रश्न नंबर 3, महाराणा लाखा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, महाराणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ हुआ। इनके समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। इसे राजस्थान का 20वां पितामह कहा जाता है। उपरोक्त में सही कथन चुने। केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, ऑप्शन 4 तीनों गलत। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल ए व बी सही। राणा लाखा को राजस्थान का 20वां पितामह नहीं कहा जाता। बाकी ये ऊपर के दोनों ऑप्शन सही, दोनों कथन सही है। महाराणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ हुआ। इसके समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो गया दोनों सही, ए व बी दोनों सही। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। व्याख्या, महाराणा लाखा के पुत्र चुंडा को राजस्थान का 20वां पितामह कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4, महाराणा कुंभा के बारे में सही कथन चुने। महाराणा कुंभा ने 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। 1437 ईस्वी में सहारनपुर के युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम को परास्त किया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ। उपरोक्त में सही कथन चुने। केवल ए व बी सही, केवल बी व सी सही, तीनों सही, तीनों गलत। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों सही। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। इन्होंने सहारनपुर के युद्ध में मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित किया और नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ। व्याख्या, महाराणा कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी श्रृंगार देवी से किया। 1456 ईस्वी में मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में
कुंभस्वामी, यहाँ कंपनी नहीं है। चित्तौड़ में कुंभस्वामी तथा श्रृंगार देवी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए। कान्हा व्यास द्वारा रचित एक लिंग महात्म्य में संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूर प्रबंध इसके द्वारा रचित है। ये तीनों ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित है। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद व संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। इनके काल में, राणा कुंभा के काल में कवियत्री, ये गलत है, यहाँ पर काल आएगा, काल। इनके काल में कवियत्री और कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ पर प्रस्तुति की रचना की। महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियाँ: महाराजाधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये प्रमुख महाराणा कुंभा की उपाधियाँ हैं। और महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में की। इनका शासनकाल 1433 से 1468 तक है। तो फ्रेंड्स, आज के प्रश्न अगर आपको सही लगे हो, इनकी व्याख्या सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।